वेलकम टू ओटीपी चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र शाह गोंड है। मैंने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए किया है, बीसीए किया है, डीसीए किया है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस किया है और कम्युनिकेशन इन आईटी स्किल्स का सर्टिफिकेशन भी लिया हुआ है। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं एमसीक्यू के कुछ 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसका डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। और इसके माध्यम से फ्रेंड्स, आप लोग आज आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की जो 50 एमसीक्यू को क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो बिल्कुल हिंदी में है और इसके ज़रिए आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद को जांच कर सकते हैं कि आपको कितना वर्ड्स के बारे में नॉलेज है, कितने उनके क्वेश्चनों का आंसर आप दे पा रहे हैं। क्योंकि इन सभी 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और आंसर मैं बताऊंगा। और आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर मैच करना हो तो आंसर जो है बिल्कुल लास्ट पीपीटी के स्लाइड में आपको एक साथ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। किसी भी एग्ज़ाम पर्पज़ से देखिए या किसी चीज़ की तैयारी के पर्पज़ से, हर एक एंगल से आपके लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, स्टार्ट ये हुआ ये क्लास, जिसके अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सब एनिमेशन से किया हुआ है। आप भी इस तरीके से अगर एनिमेशन सीखना चाहते हैं और इस प्रकार का एनिमेशन बनाकर कोई भी पीपीटी तैयार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं इसके लिए अलग से कोई क्लास अरेंज करूंगा आपके कमेंट के बेस पे और आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगा। मैं अब पहले भी बता रखे हैं एक पीपीटी कैसे बनाया जाता है दोस्तों। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एमसीक्यू इन हिंदी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ क्वेश्चंस, जो 50 क्वेश्चंस हैं वो हिंदी में डिस्कशन के हमारे पात्र होंगे। ये मेरा जो है बायोडाटा है, ये मेरे चैनल का नाम है @ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म, यानी कि शॉर्ट में ओटीपी। आप जाइए यूट्यूब पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म ओटीपी। पहला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। यानी कि एमएस वर्ड के अंदर एक रन डायलॉग बॉक्स होता है, उसको खोलने के लिए एमएस वर्ड में क्या लिखना पड़ता है। तो वो ऑप्शन है ए फोटोशॉप, या एमएस वर्ड, या विन वर्ड, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या लिखना पड़ता है खोलने के लिए रन बॉक्स में, यानी कि जैसे कि विंडो आर से कमांड बॉक्स खोलते हैं, वो एमएस वर्ड को खोलना है तो क्या लिखेंगे जिससे वो खुल जाएगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो आंसर है सी, विन वर्ड जैसे ही लिखेंगे तो आपका जो है रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड है, मतलब कि एमएस वर्ड क्या है। एक तरीके से वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, या कोई नहीं है इनमें से। तो दोस्तों कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है कि एमएस वर्ड क्या है, मतलब कि एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। वर्ड एडिटिंग के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए, या वीडियो एडिटिंग के लिए, या कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये। इसमें वर्ड लिखने टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने कोई डेटा टाइप किया हुआ है और उसमें से कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको सर्च करना है, तो उसके लिए क्या मतलब कि हम यूज़ करते हैं जिसके माध्यम से हम सर्च कर पाते हैं। ए फाइंड, बी रिप्लेस, सी गो टू, और डी लेफ्ट इंडेंट। इन चारों ऑप्शन में से आप किस ऑप्शन का यूज़ करके पर्टिकुलर वर्ड को एमएस वर्ड के अंदर फाइंड कर सकते हैं, सॉरी मतलब कि खोज सकते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों फाइंड। फाइंड यानी कि कंट्रोल आर जैसे या कंट्रोल एफ करेंगे तो फाइंड का बॉक्स खुलेगा और उसके हेल्प से किसी भी वर्ड को क्या करो आप बहुत से बड़े डेटा के अंदर भी ढूंढ निकालेंगे या सर्च कर पाएंगे।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वर्ड के अंदर आपने एक फाइल सेव कर दी है और उसी फाइल को दोबारा सेव करना है, उसके लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं? सेव का, या सेव एज का, या ओपन का, या प्रिंट का? तो दोस्तों बताइए कि आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं सेव किए हुए फाइल को दोबारा सेव करने के लिए? तो दोस्तों इसका आंसर है, सेव किए हुए फाइल को दोबारा सेव करने के लिए जो यूज़ करते हैं हम बी यानी कि सेव हैज़ ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सेव एक बार करके जिस लोकेशन पर सेव हो जाएगा और उसी फाइल को आपको बार बार अलग अलग लोकेशन पर सेव करना है, तो बार बार सेव हैज़ का इस्तेमाल कीजिए, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग नाम से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? शॉर्टकट की क्या है? कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसको बोल्ड करने के लिए ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल किया जाता है, या कंट्रोल बी का इस्तेमाल करते हैं, या शिफ्ट के साथ बी का शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल किया जाता है, या कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है। यानी कि हेल्प ऑप्शन यानी कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, हेल्प चाहिए, तो कीबोर्ड पर एक की होता है, फंक्शन की होता है, जिसका इस्तेमाल से हम हेल्प ऑप्शन खोल के और उसके बारे में जान सकते हैं। तो वो जो है हेल्प ऑप्शन या की वो कौन सी है? F3 है, F12 है, F11 है, या F1 है? चलिए दोस्तों कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो है सही आंसर है F1। F1 जैसे ही आप कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे तो हेल्प ऑप्शन जो है आपके सामने खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से होता है, मतलब कि इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल जब एक साथ किया जाए तो क्या होता है? इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज यानी कि फ़ॉन्ट की साइज में इंक्रीजमेंट होती है यानी बढ़ता है, या डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज यानी कि फ़ॉन्ट है हमारी जो टेक्स्ट है उसका साइज कम होता है, या चेंज टेक्स्ट स्टाइल, या फिर टेक्स्ट का जो स्टाइल हमने लगाया है वो चेंज होता है, या नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो 7th क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है दोस्तों बताइए कमेंट कर कर कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से ग्रेटर देन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर आपके सामने रखता हूँ। इसका आंसर जो है ए होने वाला है। ए यानी कि इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 8, अब यहाँ पर एक शॉर्टकट की दिया गया है कि कंट्रोल प्लस डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि कंट्रोल प्लस डी अगर हम प्रेस करें कीबोर्ड पर तो क्या होगा? ऑप्शन ए बोल्ड होगा, ऑप्शन बी फॉन्ट सेटिंग खुलेगा, या ऑप्शन सी सुपर स्क्रिप्ट लगेगा, या ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों इसका क्या आंसर है? सही जवाब जो है आप कमेंट करके बताइए मुझे कि कमेंट बॉक्स में सही जवाब क्या होने वाला है। तो कंट्रोल प्लस डी का जो है दोस्तों सही जवाब जो है वो है कि जैसे ही आप कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो फ़ोन सेटिंग जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे कि इन क्वेश्चनों का आंसर क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है? किस मेन्यू में आता है इसका मतलब ये है कि वर्ड आपने देखा होगा वो ऊपर मेन्यू बटन होता है, उस मेन्यू बटन के अंदर किस मेन्यू के सेक्शन के अंदर ये फॉर्मेट पेंटर आता है? पहला होम मेन्यू के अंदर आता है, बी इंसर्ट मेन्यू के अंदर आता है, सी पेज लेआउट के अंदर आता है, या डी नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए।
आपके पास 15 सेकेंड है, तब तक मैं फॉर्मेट पेंटर बारे में आपको बताता हूँ कि फॉर्मेट पेंटर होता क्या। फॉर्मेट पेंटर एक वर्ड के अंदर या एक्सेल कहीं भी एक ऐसा फीचर होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर कोई फॉर्मेटिंग की है, वही फॉर्मेटिंग आपको अगले 10 डॉक्यूमेंट पर चाहिए, तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। सेम टू सेम फॉर्मेटिंग को किसी भी न्यू पेज पर जो भी आपने टाइप किया है, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो फॉर्मेट पेंटर भी बहुत यूज़फुल एक ऑप्शन है हमारे लिए। तो वही पूछा गया है किस मेन्यू में मतलब कि मिलता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। अब मैं आपको इसका सही जवाब जो है वो बताने वाला हूँ दोस्तों। सही जवाब है इसका होम मेन्यू के अंदर जो है फॉर्मेट पेंटर लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट साइड में जहाँ पर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आता है वहीं पर मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पर, अपने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 यानी कि 10 है, अलाइन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट ऑफ शॉर्टकट की होता है। यानी कि टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में फिक्स करने के लिए, अलाइन करने के लिए उसका शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल एल होता है, या कंट्रोल प्लस आर होता है, या कंट्रोल प्लस ई होता है, या कंट्रोल प्लस जे होता है। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से मतलब कि राइट करना है या लेफ्ट साइड में ले जाना है, उसका शॉर्टकट की क्या होता है, ये आपको मतलब कि जवाब देना है। तो जवाब दीजिए दोस्तों, जब तक मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ फिर। तो दोस्तों इसका शॉर्टकट की जो होता है वो होता है कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट करने के लिए। बाकी 3 का भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कंट्रोल प्लस आर अगर आप प्रेस करेंगे तो राइट को चला जाएगा आपका टेक्स्ट, और कंट्रोल प्लस ई अगर आप प्रेस करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा, और कंट्रोल प्लस जे अगर प्रेस करते हैं तो वो पूरा पैराग्राफ आपने जो टाइप किया होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। मतलब कि राइट और लेफ्ट और अप एंड डाउन चारों तरफ से वो मतलब कि देखने में अच्छा लगेगा, वो जस्टिफाई मतलब कि इक्वलिटी आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर शॉर्ट का अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करने के लिए इसका है ए, कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 ये कहता है कि पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है। यानी कि वर्ड के अंदर एक पेज को पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल करते हैं या किसके जरिए कर सकते हैं आप? ए ऑप्शन में कंट्रोल प्लस ए के जरिए, या कंट्रोल प्लस बी के जरिए, या कंट्रोल प्लस एक्स के जरिए, या इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन सही है जिसके माध्यम से आप पूरे पेज को वर्ड के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट कीजिए, चेक कीजिए नॉलेज को, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ। उसे आपको अपने आंसर को मैच कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना जवाब आप गलत दे पा रहे हैं या सही दे पा रहे हैं। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों वो है कंट्रोल ए के जरिए जो है पूरे पेज को सिलेक्ट किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन कहता है कि हाइपर लिंक होता है। हमने एक्सेल के क्वेश्चन जब डिस्कस किए थे दोस्तों, उसमें भी हाइपर लिंक के बारे में हमने जाना था। और हाइपर लिंक बहुत बड़ा दे बोलने में हाइपर लिंक 2 वर्ड मिलके बना है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। क्यों? क्योंकि हाइपर लिंक ही एक ऐसा फीचर है जो हमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट गूगल एक्सेल यानी कि कहीं कोई डेटा हम सर्च करते हैं किसी भी ब्राउज़र पर, वन बाय एक एक लिंक खुलता जाता है, वहाँ यही हाइपर लिंक ही काम कर रहा होता है दोस्तों। चलिए अब हाइपर लिंक क्या होता है, इसके 4 ऑप्शन हैं। फाइल मेन्यू में, मतलब कहाँ होता है ये पूछ रहा है ये, फाइल मेन्यू में मिलता है आपको, या इंसर्ट मेन्यू में, या व्यू मेन्यू में, या इनमें से कोई नहीं। मतलब इन तीनों में थी फंक्शन थी जो है ये जो मेन्यू हैं, इन मेन्यू में से किस मेन्यू बार के अंदर हाइपरलिंक का ऑप्शन मिलता है, ये पूछा गया है दोस्तों। कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो है इसका जो ये हाइपरलिंक ऑप्शन मिलता है। एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पर आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन मिलेगा, और हाइपरलिंक का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली भी इसको भी समझा रखा है, पूरा वर्ड समझा रखा है। आप मेरे चैनल पर जाइए और एमएस वर्ड के जो प्ले लिस्ट है उसको देखिए और समझिए उसमें एक एक फीचर को कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि क्वेश्चन 13 नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। चलिए कोई नहीं, हम आगे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 कि शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक शॉर्ट लिंक बनाना है, छोटा सा लिंक बनाना है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस या क्विक पार्ट। किस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप एक शॉर्ट लिंक बना सकते हैं, छोटा सा लिंक बना सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, हाइपर लिंक के जरिए ही आप एक शॉर्ट लिंक बना सकते हैं, चाहे बिग लिंक बना सकते हैं, जो भी है हाइपर लिंक के जरिए ही लिंक बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंट्रोल प्लस एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कंट्रोल सिंपल सा है कि कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की किसके लिए यूज़ किया जाता है? कट के लिए, या फिर रीडो के लिए, या पेस्ट के लिए, या नन, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो दोस्तों आंसर होने वाला है वो ये है कि कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है कट करने के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एम एस वर्ड के ऊपर वर्ड के सबसे ऊपर वाली भाग को कहते हैं, यानी एम एस वर्ड जैसे आप खोलेंगे तो हर एक चीज़ को कुछ ना कुछ कहा जाता है, तो सबसे ऊपर जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ये थ्योरी क्लास में मैंने आप लोगों को पूरा बता रखा है दोस्तों, थ्योरी क्लास भी आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल क्लास भी देख सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं सबसे ऊपर, या मेन्यू बार कहते हैं, या टाइटल बार कहते हैं, या नन। चारों ऑप्शन में से आप बताइए क्या इसका सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सही आंसर क्या है, फिर मैं आपको इसका सही जवाब देने वाला हूँ कि एम एस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर सही आंसर है सी, टाइटल बार। सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार होता है। टास्क बार जो होता है नीचे होता है दोस्तों, सबसे नीचे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चन हमारे क्या हैं और उनके फिर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है 17 कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप खोलेंगे, काम कर रहे हैं, F7 किस लिए यूज़ किया जाता है? पहला ऑप्शन स्पेलिंग चेक के लिए, रिसर्च के लिए, ट्रांसलेट के लिए, कंपेयर के लिए। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिए दोस्तों, फिर आपको मैं आंसर बताऊंगा और मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है स्पेलिंग चेक करने के लिए, यानी कि ए इसका सही आंसर है। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेन्यू में दिया गया है? यानी कि एम एस वर्ड के अंदर एक जो है फीचर मिलता है हमें कि किसी अन्य भाषा को दूसरे भाषा में हम चेंज कर सकते हैं। वो किस मेन्यू में मिलता है? होम में मिलता है, रिव्यू में मिलता है, व्यू में मिलता है, या पेज लेआउट में मिलता है? तो दोस्तों बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जहाँ पर हम मतलब कि मेनू, चारों मेनू में से कौन सा मेनू सही है जहाँ पर हमें किसी भी भाषा को दूसरे भाषा में चेंज करने का फीचर या ऑप्शन मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिए और फिर मैं सही आंसर बताऊंगा और आपका जो है आंसर मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। इसका सही आंसर है दोस्तों कि रिव्यू ऑप्शन के अंदर जो है ये अब अन्य भाषा को किसी अन्य भाषा में चेंज करने की सुविधा हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब क्या? शॉर्टकट की इसमें से कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है किसी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करना हो? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का इस्तेमाल करेंगे, या बी कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल करेंगे, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस एफ का इस्तेमाल करेंगे, या डी ऑल्ट प्लस डी का इस्तेमाल करेंगे? किस ऑप्शन का इस्तेमाल, मतलब कि किस शॉर्टकट की के माध्यम से आप किसी टेक्स्ट का डबल अंडरलाइन कर सकते हैं? सही जवाब क्या है? कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी अगर आप प्रेस करते हैं तो किसी भी टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन एक साथ आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है हमारा कि क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जो क्लियर फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन है जो मिलता है हमें, उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है वर्ड के अंदर। ऑप्शन ए है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट पर आपने कोई फॉर्मेटिंग की है उसको डिलीट करने के लिए, या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, या पेज का कलर बदलने के लिए, या इनमें से सभी के लिए। यानी कि ऊपर जितने भी दिए गए इन सभी का चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए। सही ऑप्शन इसका क्या है वो बताइए दोस्तों, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग। जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए किया जाता है। क्योंकि आप कभी भी इस्तेमाल करेंगे तो उस पर टेक्स्ट पर जितनी फॉर्मेटिंग की होगी आपने वर्ड के अंदर, तो आपका टेक्स्ट वैसे के वैसे रह जाएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग हट जाएगी। क्योंकि क्लियर करता है, डिलीट नहीं करता दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। चलिए दोस्तों, अब यह आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन सामने है। क्वेश्चन 21, 22, 23, 24। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि 21 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है। ठीक है, अब वो जूम स्लाइडर होता है ये तो कह रहा है वो क्वेश्चन, लेकिन पूछ क्या रहा है कि कहाँ होता है। लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में होता है, टॉप में होता है, या बॉटम में होता है। ये आपको बताना है कि उसने कह दिया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जूम स्लाइडर ऑप्शन दिया होता है, लेकिन पूछ रहा है कि कहाँ पर होता है। तो चलिए दोस्तों कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, राइट साइड में होता है जूम स्लाइडर। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर मिलता है जूम कम और ज़्यादा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो टेक्स्ट है उसको जस्टिफाई, मैंने ऊपर इससे पहले एक क्वेश्चन आया था वहाँ पर समझाया था दोस्तों आपको। जिस बच्चे ने ध्यान से सुना होगा वो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बहुत जल्द और सही सटीक जवाब देगा, सही देगा। तो ऑप्शन आपके सामने है कि कंट्रोल जे का इस्तेमाल किया जाता है, या कंट्रोल ई का इस्तेमाल किया जाता है, या कंट्रोल आर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों कि कैसे आप टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। फिर मैं आपको इसका सही जवाब फिर से बताऊंगा कि सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब मैं बताता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस जे, यानी कि ऑप्शन ए सही है, जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि कंट्रोल प्लस ई से आप सेंटर कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आर अगर करते हैं तो वो राइट में जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे करते हैं तो इससे वर्ड के अंदर उस पर कोई इफेक्ट नहीं, अदर का फीचर के लिए काम में आता है। अलाइनमेंट में ये कोई रोल नहीं निभाता दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वर्ड के अंदर एक ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट, उस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए। ऑप्शन ए सभी अध्यायों की जानकारी के लिए, ऑप्शन बी सभी अध्यायों की पेज नंबर के लिए, या ऑप्शन सी किताबों का कवर पेज बनाने के लिए, या ऑप्शन डी पहाड़े लिखने के लिए। तो टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आप कमेंट कीजिए दोस्तों। फिर मैं इसका सही आंसर जो है आपको बताने वाला हूं कि सही आंसर इसका क्या है। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सभी अध्यायों की जानकारी के लिए। यानी कि एक तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल इंडेक्स बनाने के लिए किया जाता है, और सबसे पहले ही किया जाता है। वहाँ पर बनाने से ये होता है कि हमें पता चलता है कि इस पेज पर कौन सा जो टॉपिक या टाइटल जो है वो है, वहीं से हमें जानकारी मिल जाती है और डायरेक्ट हम उस पेज पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007
या 2010 वाली वर्जन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने मेनू होते हैं? यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिन बच्चों ने 7 या 10 जो वर्जन था उसका इस्तेमाल किया होगा, तो उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से बहुत से मेनू होते थे, बाय डिफ़ॉल्ट होते थे। वो कितने थे, उनकी संख्या कितनी थी, ये पूछ रहा है। 8 थी, 7 थी, 9 थी या 10 थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, कमेंट कीजिए और मैं आपको इसका सही जवाब बता रहा हूँ। इसका सही जवाब जो है ए है, यानी कि 8 डिफ़ॉल्ट वैरायटी जो है मेनू ऑलरेडी हमें उन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 7 और 10 में बाय डिफ़ॉल्ट मिलता था। वो इनकी संख्या 8 थी। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और 28। 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब चारों क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है 25 नंबर। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो किस भाग में जो ऑप्शन दिखाई, जैसे नो, नंबर ऑफ पेज, वर्ड काउंट इत्यादि दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? मेनू बार कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं या क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब आप ओपन करते हैं तो उसके किसी भाग में ऑप्शन कुछ दिखाई देते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पेज, वर्ड काउंट इत्यादि और भी। तो वो कौन सा जो है भाग है या मेन्यू है जिसमें दिखाई देते हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन हैं, इसका सही जवाब आप बताइए कमेंट कर फिर मैं बताता हूँ इसका सही जवाब क्या है। दोस्तों इसका सही जवाब है, ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिलता है, वो सी है। स्टेटस बार के अंदर उस पेज का पूरा स्टेटस देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी ले द्वारा बनाया गया है? किस कंपनी, यहाँ पर एक मिस्टेक है दोस्तों, ले नहीं है, किस कंपनी ने या के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये ले की जगह के है, के समझिएगा, द्वारा बनाया गया है। नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, या गूगल के द्वारा बनाया गया है, जियो के द्वारा बनाया गया है, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब कमेंट कीजिए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो इसका सही जवाब जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बनाने वाली कंपनी का नाम है, वो इसके नाम में ही इसका जो है नाम छुपा हुआ है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A+B ब्रैकेट में के अंदर और नीचे उसका यानी कि सब स्क्रिप्ट लगाया, सॉरी मतलब नीचे की तरफ 2 लिखा है, इसके नीचे में जो 2 लिखा गया है वो किस ऑप्शन के जरिए लिखा जा सकता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सब स्क्रिप्ट के द्वारा, सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा, स्ट्राइक के थ्रो के द्वारा या अंडरलाइन। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के द्वारा आप 2 को जब फार्मूला लिखते हैं तो नीचे की तरफ लिख सकते हैं, जैसे H2O वाटर का फार्मूला लिखते हैं, 2 नीचे लिखते हैं। तो किसके, इन चारों ऑप्शन में से किसके हेल्प से आप लिख सकते हैं? इसका सही ऑप्शन क्या है? तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसका सही ऑप्शन क्या है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर, उसके बाद आंसर मैच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा सही आंसर क्या है। तो सही आंसर इसका है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के द्वारा जो है आप नीचे की तरफ 2 को लगा सकते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो वो जो A+B नीचे 2 है, तो अगर 2 ऊपर लगाना है इसी ब्रैकेट के ऊपर तो सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्राइक थ्रू जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है करेक्शन, एक तरीके से करेक्शन के लिए, कि एक वर्ड लिखा है उस पर एक लाइन आप खींचना चाहते हैं और उसकी जगह कुछ नया वर्ड लिख के अपने बॉस को भेजना चाहते हैं कि इसके जगह ये होना है, तब हम स्ट्राइक थ्रू लगाते हैं। और अंडरलाइन तो आपको सिंपल सा है कि किसी वर्ड या किसी भी मैटर को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। ग्रिड लाइंस या नेविगेशन पैनल को लाने या हटाने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ेगा? ऑप्शन ए व्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी मेलिंग, ऑप्शन डी रेफरेंसेस। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आप जाएंगे जिसके मदद हेल्प से ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पैनल को आप हटा सकते हैं? तो सही आंसर क्या है कमेंट कीजिए। और इसका दोस्तों सही आंसर है ए
व्यू ऑप्शन के अंदर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। ग्रिड लाइन अपने पेज पर शो करना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन पर टिक कर देंगे, नेविगेशन पैनल को लाना चाहते हैं तो टिक कर सकते हैं, नहीं लाना चाहते तो अनटिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्ड के अंदर ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन MS वर्ड के जो फीचर दिए गए हैं, जो मेन्यू दिए गए हैं, वहीं से रिलेटेड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों किसी भी एग्जाम या इंटरव्यू के पैनल से। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्वेश्चन हमारा क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 के है कि पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है? तो पहले से कोई आपने बना रखी है फाइल MS वर्ड के अंदर, डॉक्यूमेंट फाइल, उसको ओपन करना है तो किस मेन्यू में जाना पड़ता है? ऑप्शन ए है होम मेन्यू में जाएंगे, ऑप्शन बी है फाइल मेन्यू में जाएंगे, या ऑप्शन सी रिव्यू मेन्यू में जाएंगे, या ऑप्शन डी व्यू मेन्यू में जाएंगे। आप पहले से कोई फाइल बनाया, काम किया है आपने, उसको ओपन करना चाहते हैं तो इनमें से किस मेन्यू में जाकर आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब जो है वो बी है, फाइल मेन्यू में जाके हम अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 कहता है कि पैराग्राफ के शुरुआत में 2 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पैराग्राफ के शुरू में आप 2-3 लाइन से पहले एक कैपिटल वर्ड लिखना चाहते हैं। और ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कहीं कहीं एक वर्ड को कैपिटल दिखा के और उसके बाद से 5 लाइनें लिखी जाती है, फिर उसके बाद बाकी पूरा लिखा होता है। तो इस तरीके से लिखने के लिए आपको वर्ड में ये फीचर मिलता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है इस्तेमाल किया जाता है तो वो कहाँ पर, मतलब उसका नाम क्या है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है पैराग्राफ के शुरुआत में करने के लिए, कैसे? ऑप्शन ए है ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते हैं तब कर पाते हैं, या वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके हम कर पाते हैं, या सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, या चार्ट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इन चारों में से किस फीचर का इस्तेमाल करके उस चीज़ को हम कर सकते हैं? यानी कि पैराग्राफ के शुरुआत के 3 लाइनों में जो एक कैपिटल लेटर चाहिए हमें, वो ला सकते हैं। तो इसका सही जवाब कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब जो है वो है ड्रॉप कैप। एक ड्रॉप कैप का ऑप्शन आपको मिलता है, उसके माध्यम से आप वो उस जो आइकन है उसका ऐसा होता है, ए बना होता है और इसके आगे ऐसे लाइनें होती है 3। तो मतलब कि इस तरीके का बना हुआ ऑप्शन होता है जिसको ड्रॉप कैप कहते हैं। उसके हेल्प से पहला जो वर्ड है, लेटर है, उसको कैपिटल कर देंगे। जैसे कि मैंने लिखा कि माई नेम इज जितेंद्र शाह और माई विलेज इज़ दिस, तो माई का एम कैपिटल कर दिया और उसके साथ 3 लाइनें मैंने क्या करी, स्मॉल में जैसे लिखना था वैसे लिखी। वो करने के लिए आप न्यूज़पेपर में ज़्यादातर ऐसा किया जाता है, तो ड्रॉप कैप का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31 कि किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, सिंपल क्वेश्चन है कि आपने सब कुछ स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया, आप चाहते हैं मुझे कि सब कुछ कैपिटल में चाहिए और ज़्यादा टाइम आप टाइप करेंगे तो उसको देख कर बार बार टाइप करेंगे, टाइम बहुत लगेगा और कैपिटल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन एक फीचर होता है जिसके हेल्प से आप इजीली सेकंडों में सारे लेटर्स को कैपिटल कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक होता है अपर केस, बी लोअर केस, सी टॉगल केस, डी सेंटेंस केस। आप इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है वो बताइए अब कमेंट कर फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ कि स्मॉल लेटर्स को एक साथ कैपिटल लेटर में कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अपर केस ऑप्शन का यूज़ करके। ये आपको ये सारे जो है एक स्पेशल चेंज केस ऑप्शन आता है वहाँ पर मिलेगा कि अपर केस ऑप्शन का। इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है प्रैक्टिकली, आप जाइए देखिए और सीखिए कैसे अपर केस किया जाता है, लोअर केस किया जाता है, टॉगल केस, सेंटेंस केस, ये सारे क्या होते हैं और कैसे कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए है, अपर केस का इस्तेमाल करके सभी स्मॉल लेटर को कैपिटल बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर हमारा 32 आपके सामने ही है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करंट डॉक्यूमेंट को 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
और जो भी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट को, उसको 2 भाग में बांटना है आपको। तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे आप? स्प्लिट का, या अरेंज ऑल का, या स्विच विंडो का, या मैक्रो का? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको जवाब बताऊंगा और अपना आंसर मैच कीजिएगा कि क्या आपको इसका आंसर पता था या नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है क्वेश्चन नंबर 32 का, वो है स्प्लिट। स्प्लिट ऑप्शन का यूज़ करके हम करंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, और 33, 34 और 35, 36। तो 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं दोस्तों, और चारों क्वेश्चन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। अब मैं डिस्कशन हम करते हैं फिर से कि पहला 33 नंबर क्वेश्चन है, एंड नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट बताएं। यानी कि एक फुट नोट होता है और एक एंड नोट होता है। अगले क्वेश्चन में फुट नोट है। तो एंड नोट जो इंसर्ट है, यानी कि एंड नोट ऑप्शन जो है उसको इंसर्ट करना हो डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपका शॉर्टकट की क्या होता है उसका? ऑप्शन ए है कि ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करेंगे, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसके माध्यम से आप एंड नोट को किसी भी डॉक्यूमेंट पर लगा सकते हैं? कमेंट कीजिए सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करके आप एंड नोट किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड में लगा सकते हैं। एंड नोट जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। सॉरी, एंड नोट का मतलब ये है कि जो भी चीज़ खत्म हो रहा है उसके लास्ट में लगाएंगे। फुट नोट जो होता है वो बिल्कुल नीचे लगता है। अगला क्वेश्चन है कि फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट बताएं। आप फुट नोट को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एफ। इन चारों शॉर्टकट की में से किसका इस्तेमाल करके आप फुट नोट को जो है लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। तो दोस्तों इसको याद रखने का कि फुट नोट इंसर्ट करना है इसका शॉर्टकट की क्या है, और एंड नोट करना है उसका शॉर्टकट की क्या है। सिंपल सा है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस दोनों में है, उसमें डी है और इसमें एफ है। फुट नोट से एफ ले लिया गया, उसमें डी एंड नोट है तो उसमें डी है। तो एफ और डी ये याद रखिए। आपको अगर एक याद है कि फुट नोट में जो है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ लगता है तो दूसरे वाले में डी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन वही, एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है इससे रिलेटेड, अब मैंने वही बताया था, वही क्वेश्चन आ गया कि सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण है। अब यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण क्या है? जिस बच्चे ने लास्ट क्वेश्चन में मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा वो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ए, ऑप्शन ए है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या सी 2, या ए प्लस बी का 2। ये वो 2 ऊपर है, इस वाले में 2 ये इसके बराबर में है, या नन। डी ऑप्शन नन। यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है? सुपर स्क्रिप्ट का मतलब उदाहरण क्या है? जिस बच्चे ने सुना होगा तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों ए है। 35 का जो आंसर है वो ए है, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट नाम में ही सुपर है, यानी कि ऊपर की तरफ लगता है, और नीचे जो लगता है वो सब स्क्रिप्ट होता है, यानी नीचे की तरफ लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 जो दिया गया है ये वाला, यानी कि ऑप्शन ए सही है सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 36 क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में कितने पॉइंट आगे बढ़ता है? ये क्वेश्चन बहुत लोगों को पता भी होगा और नहीं भी, क्योंकि हम टैब का इस्तेमाल तो बहुत करते हैं, अपने जो भी लेटर टाइप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें वर्ड के अंदर टैब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि एक टैब में कितने पॉइंट वो आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए है 1 पॉइंट, ऑप्शन बी है 2 पॉइंट, ऑप्शन सी है 5 पॉइंट,
या ऑप्शन डी है 0, यानी कि एक भी पॉइंट नहीं बढ़ता। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है आप कमेंट करके बताइए मुझे, फिर मैं आपको जवाब बता रहा हूँ। और बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितना पॉइंट जो है एक टैब अपने आप में, एक टैब प्रेस करने पर वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों इसका सही जो जवाब है वो है सी, यानी कि 5 पॉइंट वो आगे बढ़ता है। यानी कि अगर 5 पॉइंट आगे आपको बढ़ना है 1 बाय 1, तो आप स्पेस बार से 5 बार प्रेस करेंगे स्पेस बार को, लेकिन एक बार टैब को प्रेस करेंगे तो 5 पॉइंट आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड जो हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ड के, और उसका डिस्कशन चल रहा है। क्वेश्चन 36 तक हमने डिस्कशन कर लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 है, वो जो कि आपके सामने है। 37, 38, 39 और 40 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला 4 क्वेश्चन में 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है। यानी कि डिफ़ॉल्ट व्यू एक ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, वो किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है फुल स्क्रीन रीडिंग के लिए होता है। ऑप्शन बी है प्रिंट लेआउट के लिए होता है। ऑप्शन सी है ड्राफ्ट के लिए होता है। ऑप्शन डी है वेब लेआउट के लिए होता है। यानी डिफ़ॉल्ट व्यू जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस प्रकार का होता है, यानी इनमें से वो किस फीचर को बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन 37 का आंसर जो है सही आप लोग कमेंट कीजिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा और आप लोग मैच कीजिएगा कि आप लोगों का आंसर कितना सही रहा और कितना गलत रहा, और इससे आपके नॉलेज का पता चलेगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए, फुल स्क्रीन रीडिंग के लिए डिफ़ॉल्ट व्यू का मतलब का होता है, जिसका यूज़ करते हैं फुल स्क्रीन पर रीडिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प में जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, हम 2 तरीके से डॉक्यूमेंट अपना तैयार करते हैं, एक लैंडस्केप में करते हैं और एक पोर्ट्रेट में करते हैं। तो वही कह रहा है कि लैंडस्केप फॉर्मेट में अगर आपको बनाना है डॉक्यूमेंट, तो आप किस वैकल्पिक ऑप्शन में जाएंगे, यानी वो उसका कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर ये ऑप्शन देगा, यानी लैंडस्केप का भी और पोर्ट्रेट का भी। तो वो कह रहा है ऑप्शन ए देता है साइज में मिलेगा ये हमें। ऑप्शन बी ओरिएंटेशन के अंदर मिलेगा। ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों में मिलेगा। ऑप्शन डी कॉलम में मिलेगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। सही जवाब क्या है, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा है जहां पर ये फॉर्मेट हमें मिलेगा, वो बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब है सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि साइज में भी जाके आप अपने फॉर्मेट को, डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ओरिएंटेशन इसी के लिए बना हुआ है, और स्पेशल ये एक्चुअल में स्पेशल जो फंक्शन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के लिए हुआ है ओरिएंटेशन, क्योंकि पेज का ओरिएंटेशन का जो फॉर्मेटिंग मिलती है वो वहाँ पर इजीली आपको मिल जाएगी। 2 ही मिलेगा, एक मिलेगा लैंडस्केप, एक मिलेगा पोर्ट्रेट। लेकिन साइज में जब जाएंगे तो वहाँ पर साइज बहुत सारी मिलेगी, A4 A3 A4 A3 A1 सब मिलेगा, लीगल इलीगल सारे मिलेंगे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है ओरिएंटेशन, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन इजीली आपको इस फॉर्मेट का ऑप्शन चाहिए तो ओरिएंटेशन में आपको मिल जाएगा। पेज लेआउट के ओरिएंटेशन में ये ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेन्यू में जाना होगा या जाना होता है। कह रहा है कि टेक्स्ट हाइलाइटर कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको किस मेन्यू में जाओगे। पहला होम मेन्यू में जाओगे, इंसर्ट मेन्यू में जाओगे, व्यू मेन्यू में जाओगे, या इनमें से कोई नहीं। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर यानी एक टेक्स्ट पर कोई कलर किया गया है, उस टेक्स्ट रेड है या ग्रीन है ब्लैक है, सेम उसी कलर का मतलब कि आप वही कलर हाइलाइटर के रूप में किसी और टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन इनमें से किस मेन्यू के अंदर मिलता है। चारों में कौन सा सही है कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब जो है क्वेश्चन नंबर 39 का ए है, होम मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है, जिसके माध्यम से आप टेक्स्ट हाइलाइटर कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पर, होम मेन्यू से। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने ही है। क्वेश्चन कहता है, मैं एक बार समझाता हूँ,
कि किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है। तो क्वेश्चन 14 के 4 ऑप्शन है, हाइपरलिंक या बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस या चार्ट। ये क्वेश्चन यही था कि किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है। मतलब आपके पास एक किताब खुल गई है वर्ड में, आपने डिजिटल ई किताब खोल लिया और आपने उसमें से 500 पेज है, 100 पेज पढ़ लिया है, 100 पेज के आपने किसी लाइन तक पढ़ा है, तो वहाँ पर यानी कि आपने कहाँ तक रीडिंग कर ली है, वहाँ आप चाहते हैं कि मैं कुछ कर दूँ ऐसा कि आऊँ को तो मुझे पता चल जाए कि मैंने यहाँ तक रीड कर लिया और इसके आगे रीड करना है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसमें से किस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। सही जवाब क्या है दोस्तों, कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है बुक मार्क करके आप कर सकते हैं कि आपने उतने बड़े पेज में यानी कि बुक के 500 पेज के बुक के अंदर 100 पेज पढ़ा है, 100 पेज में किस लाइन तक पढ़ा है आप बुक मार्क लगा के छोड़ सकते हैं, और जब आएंगे तो बुक मार्क आपको हाईलाइट करेगा कि आपने यहाँ तक रीडिंग कर ली है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे के हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के 10 रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन 41 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए चेंज किया जा सकता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सभी ऑप्शन को किस ऑब्जेक्ट के जरिए जो है चेंज किया जा सकता है। ए इंडेंट के जरिए, बी सिलेक्शन पैनल के जरिए, सी अलाइन के जरिए या डी मार्जिन के जरिए। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, चलिए कमेंट कीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है वह है सिलेक्शन पैनल के जरिए है। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको चेंज मतलब पोजीशन को चेंज किया जा सकता है सिलेक्शन पैनल के जरिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर यानी कि 42। यहाँ पर एक शॉर्टकट की दिया गया है और उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई इक्वल टू व्हाट, यानी कि क्वेश्चन मार्क। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई मतलब कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक चेंज के लिए, ऑप्शन बी शो मार्कअप के लिए, ऑप्शन सी एक्सेप्ट के लिए, ऑप्शन डी न्यू कमेंट के लिए। तो ये शॉर्टकट की किस लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, कमेंट कीजिए सही जवाब इसका क्या है। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है ट्रैक चेंज के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन है हमारा 43। क्वेश्चन कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने बहुत से डॉक्यूमेंट को जो बना लिए, अब उसको आप चाहते हैं कि स्लाइड बाय स्लाइड यानी कि पहले नंबर पे ये स्लाइड है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, इसको अरेंज करने के लिए उस कौन से ऑप्शन के जरिए आप कर सकते हैं। पहला न्यू विंडोज़ के जरिए, दूसरा अरेंज ऑल के जरिए, तीसरा ऑप्शन स्विच विंडो के जरिए, चौथा ऑप्शन मैक्रो के जरिए। तो किस ऑप्शन किससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्लाइड बाय स्लाइड जो है अरेंज कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या है, कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब होने वाला है बी अरेंज ऑल के हेल्प से आप अपना जो है डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं स्लाइड बाय स्लाइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ भी एक शॉर्टकट की दिया गया है, शिफ्ट प्लस F7 इक्वल टू व्हाट, क्या होता है। मतलब कि शिफ्ट प्लस F7 किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए रिसर्च के लिए, ऑप्शन बी वर्ड काउंट के लिए, ऑप्शन सी स्पेलिंग चेक के लिए या ऑप्शन डी थ्रेशर्स के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होने वाला है 44 का। तो शिफ्ट प्लस F7 जो है दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है थ्रेशर्स के लिए, यानी कि इसका सही जवाब जो है वो डी है। आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन यहाँ हैं, 2 क्वेश्चन और होंगे, यानी 6 क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझा दूंगा
लेकिन इसका आंसर आप लोगों को खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और लास्ट में इन सभी आंसरों को आंसर का स्लाइड मतलब सीट भी दूंगा मैं, आप मैच कीजिएगा। इन सभी के आगे के 6 क्वेश्चन को मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने वाला हूं, और समझा के आप लोग खुद कमेंट करेंगे, कमेंट करके आंसर देंगे, फिर उसके बाद आप अपना आंसर मैच करेंगे कि आपको कितना मतलब कि क्या इन सभी क्वेश्चनों का आंसर पता था या नहीं था। पता था तो अच्छी बात है दोस्तों, आपकी नॉलेज अच्छी है और मैं अप्रिशिएट करूंगा उस नॉलेज को, और आपका नॉलेज और बढ़े, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो चलिए इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ। कि क्वेश्चन नंबर 45 जो है दोस्तों, कहता है कि 8.5 इंटू 11 साइज उदाहरण है। यानी कि वर्ड के अंदर बहुत से लेटर होते हैं, लेटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका साइज होता है। तो ये वाला साइज किसका है? लेटर पेज साइज का है, या A4 पेज का साइज का है ये साइज है, या लीगल पेज का साइज है, या डी ऑप्शन B4 पेज का साइज का जो मतलब ये साइज है किसका है। तो दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है कि ये साइज किसके लिए यूज़ किया जाता है, लेटर के लिए, A4 पेज के लिए, या लीगल पेज के लिए, या B4 पेज के लिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आंसर लास्ट में आप मैच कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रूलर दिखाई देती है, रूलर्स दिखाई देती है कहाँ पे? लेफ़्ट और राइट तरफ, या लेफ़्ट और टॉप की तरफ, या राइट और टॉप की तरफ, या टॉप और बॉटम की तरफ। यानी कि रूलर जो देख पाते हैं हम वर्ड के अंदर, जब हम अपना काम कर रहे होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पर, वो कहाँ किस साइड में देखने को मिलता है हमें? लेफ़्ट राइट में, या लेफ़्ट टॉप में, या राइट टॉप में, या टॉप और बॉटम में? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप आराम से जवाब दे सकते हैं सही। मुझे उम्मीद है सभी को पता होगा, कमेंट करके आंसर दीजिएगा, फिर अपना आंसर मैच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 कहता है कि सभी पेजों में हेडर फुटर या पेज नंबर शो करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? ऊपर हमने हेडर फुटर एंड नोट फुट नोट देखा था, लेकिन अब ये कह रहा है कि आपने एक पेज बनाया या एक डॉक्यूमेंट तैयार किया 20 पेज का, और सभी में आप हेडर फुटर और पेज नंबर शो करना चाहते हैं। बाय हैंड लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें, हम चाहते हैं कि वो एक बार एक जगह लिखे और सभी जगह आ जाए, सभी पेजों पे आ जाए। तो ये फीचर भी आपको मिलता है वर्ड के अंदर, लेकिन वो पूछ रहा है किस मेन्यू में मिलता है। होम में मिलता है, पेज लेआउट में मिलता है, इंसर्ट में मिलता है, या मेलिंग में मिलता है? इन चारों मेन्यू में से किस मेन्यू में मिलता है? मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर पता होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब क्या है आपको लास्ट में आंसर शीट में मिल जाएगा। आप कमेंट कीजिए पहले, फिर आंसर को आप मैच कीजिए, आपके नॉलेज जो है वो चेक भी होगी और नॉलेज बढ़ेगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझाता हूँ अब, क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों। 48 क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट किया जा सकता है। यानी कि हाइपरलिंक तो करने के लिए 2-3 क्वेश्चन आए, हमने डिस्कस किया, लेकिन डायरेक्ट हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट की क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है Ctrl+K के जरिए, या Ctrl+H के जरिए, Ctrl+D के जरिए, या Ctrl+Shift+D के जरिए। यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसके जरिए आप डायरेक्टली यानी कि हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट या वर्ड फाइल के अंदर? एक तो होता है कि मेन्यू में जाके ऑप्शन में जाके कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करना हो शॉर्टकट के माध्यम से, तो उसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बहुत आसान है, उसके नाम में ही छुपा है इसका आंसर। जो क्वेश्चन 48 है उसका जो हाइपर लिंकिंग का ऑप्शन है और शॉर्टकट की है वो उसके नाम में ही छुपा है। आपको ध्यान से देखेंगे तो शॉर्टकट की आराम से मिल जाएगा, और इसका जवाब आप कमेंट कीजिए और फिर मैच कीजिए अपने आंसर शीट से, जो कि आपको लास्ट में मिलेगी। और आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 और 50, लास्ट 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर जो है 49 है, डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो
उसमें डेकोरेटिव टेक्स्ट यानी कि कुछ टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं या सर्कल करना चाहते हैं या वेब में करना चाहते हैं या फिर बोल्ड करना चाहते हैं और उसमें क्या हो डेकोरे वो हो उसकी परछाई भी आए यानी शेडो भी इफेक्ट आए, तो इस तरीके के टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ए वर्ड आर्ट का, बी ड्रॉप कैप का, सी टेक्स्ट बॉक्स का, डी नन। तो दोस्तों इसमें से मैं आपको हिंट के तौर पर बता दूं कि नन तो ऑप्शन है ही नहीं, और ड्रॉप कैप मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। बच गया ऑप्शन ए और सी, इन दोनों में से ही एक सही ऑप्शन है। आप अब गेस कीजिए सही ऑप्शन क्या है, कमेंट कीजिए, फिर अपना आंसर चेक कीजिए नीचे आंसर शीट पे जाकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 जो है और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सेल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो तो आप किस मेन्यू में जाएंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम कर रहे हैं, काम करते करते कहीं पिक्चर लगाने की मतलब कि रिक्वायरमेंट आ गई आपके सामने, तो आप कैसे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं उसके अंदर? वो इंसर्ट करने का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है? ऑप्शन 4 हैं आपके पास, होम मेन्यू में, बी इंसर्ट मेन्यू में, सी पेज लेआउट में, डी किसी में भी नहीं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इंसर्ट जो पिक्चर इंसर्ट करना है तो डी ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। बच गए 3, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट। तो दोस्तों पेज लेआउट में आप इंसर्ट पिक्चर की बात की जा रही है तो आप पिक्चर तो इंसर्ट नहीं कर सकते। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहा है जो कि उन 2 में से एक यानी कि 50-50 हो गया है, ऑप्शन ए और बी। इन 2 में से ही ऑप्शन एक सही है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए क्योंकि मैंने पूरा हिंट दे दिया है, और उसके बाद अपना आंसर लास्ट में आंसर शीट में जो सामने डिस्प्ले करूंगा उसको पोस्ट करके आंसर मैच कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आपको इसका आंसर पता था कि नहीं पता था। तो उसके लिए फिर से मैं आपके नॉलेज को अप्रिशिएट करता हूं, और भी नॉलेज आपका बढ़ेगा ही, इससे रिपीट होगा और ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको याद रहेगा। अब दोस्तों जो आज की क्लास है, जो 50 क्वेश्चन का डिस्कशन था वो हम कर चुके हैं, और कुछ बोनस क्वेश्चन हैं जो इन क्वेश्चनों का एक लाइन का आंसर है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन पहला 1 है कि फॉर्मेटिंग टूल बार की मुख्य श्रेणी है, यानी कि इस क्वेश्चन हिंदी में है और इंग्लिश में कहता है द मेन कैटेगरी ऑफ फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार का जो कैटेगरी है, कैटेगरी की मतलब किस मेन्यू में वो मिलता है, इसका आंसर आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक कुछ क्वेश्चन का मतलब यही है कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि फॉर्मेटिंग टूल बार किस मेन्यू के अंदर मिलता है, उसकी कैटेगरी कहाँ है, यानी किस कैटेगरी में मिलता है मेन्यू के, वो जवाब देना है। क्वेश्चन 2 जो बोनस का है वो है MS वर्ड में किसी विषय पर सहायता प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस किया है। जिस बच्चे ने ध्यान से पूरे क्वेश्चन देखे होंगे वो इसका जवाब आसानी से दे सकता है। सिंपल सा है, इंग्लिश में वो क्वेश्चन को बोलूँ रिपीट करूँ तो विच शॉर्टकट बटन इज यूज फॉर टेक अप अ हेल्प ऑफ एनी सब्जेक्ट इन MS वर्ड। यानी सिंपल है कि MS वर्ड में आप किसी भी विषय पर अगर MS वर्ड से ही हेल्प मांग रहे हैं तो वो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा है जिसके मदद से आप हेल्प ले सकते हैं। एक शॉर्टकट की बताना है आपको। मैं इतना भी बता दूं दोस्तों, वो फंक्शन की यानी कि F1 से लेकर F9 तक जो फंक्शन की होता है उसी में से एक फंक्शन की है कोई जो इस काम को करता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर और चेक कीजिए आपके अपने नॉलेज को, और देखिए कि आपको क्या इसका आंसर सही पता था या नहीं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अब इसका जो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि डांस का फाइल टाइप संकेत देता है कि फाइल एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। यानी कहने का मतलब है कि विच एक्सटेंशन फाइल नेम डांस इज इनटू गेट ऑफ MS वर्ड फाइल।
यानी कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी फाइलें होती है। सभी फाइलों का क्या होता है, एक एक्सटेंशन नाम होता है, यानी डॉट के बाद लगने वाला जो एक्सटेंशन होता है वो इस बात को डिफाइन करता है दोस्तों कि वो वर्ड की फाइल है, कि एक्सेल की फाइल है, कि पावर पॉइंट की फाइल है, या कोरल ड्रॉ की फाइल है, या बैट मैप की फाइल है, या पेंट की फाइल है, यानी किसकी फाइल है, वो किस से रिलेट कर रही है। यानी कि वो उसका एक्सटेंशन, ये मानिए वो उसका क्या है, पहचान है, पहचान पत्र समझ लीजिए कि वो डॉट के बाद जो लगा होता है वो उसका पहचान है। वो बताता है कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर की है, यानी किस सॉफ्टवेयर से मैच करती है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि वर्ड के फाइल को किस एक्सटेंशन से पहचाना जा सकता है। तो इसका जो है उस एक्सटेंशन को बताना है आपको ये यहाँ पर, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में वो एक्सटेंशन क्या आएगा। तो दोस्तों बहुत आसान है, इसका आंसर आपको कुछ नहीं करना है। अगर जिसको पता है वो कमेंट कर सकता है सीधा डायरेक्ट लिखकर, और नहीं तो सिंपल सा है कि आप जो भी फाइल बनाते हैं उस फाइल के लास्ट में डॉट के बाद जो लगा हुआ वही जो है इसका एक्सटेंशन होता है। इसी तरह MS वर्ड का यहाँ पूछा गया है, तो आप देखिएगा कि डॉट क्या लगा है, वही आपका जो होगा इसका आंसर होगा। तो दोस्तों ये 3 बोनस क्वेश्चन थे, और ऊपर के 6 क्वेश्चन मैंने सिर्फ समझाया आपको, क्योंकि ताकि आप लोग भी अपना आंसर चेक करें कि आपको कितना क्वेश्चनों का आंसर पता है और कितने सही करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। और लास्ट स्लाइड में आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है मैं देने वाला हूं। और आप क्वेश्चन जब डिस्कशन के साथ चलेगा तभी भी आप अपना कमेंट पहले कीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर मैच कीजिएगा। और क्योंकि मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आंसर डिस्कस कर लिए हैं, और उसके बाद आपको लास्ट में पूरा आंसर मिलेगा, ये है आपके सामने। अब ये लास्ट यही है कि थैंक यू फॉर लिसनिंग, एनी क्वेश्चन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अगर दोस्तों आपके माइंड में, यहाँ पर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और पूरा वीडियो को देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके सभी को बताएं कि ये क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट है, और ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म चैनल के माध्यम से मुझे सीखने को मिल रहा है। आप भी ज्वाइन करें और यहाँ से नॉलेज को अपने गेन करें। तो दोस्तों और भी कोई क्वेश्चन है आपके पास, या किसी टाइप से क्वेश्चन आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाऊं मैं और आपके लिए लेकर आऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना के लाऊंगा। और ये रहा आपके सामने अब उन सभी क्वेश्चनों का आंसर, यहाँ पर सीरियल नंबर और आंसर, सीरियल नंबर और आंसर दिया हुआ है कि पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है। लगभग मैंने 44 क्वेश्चन डिस्कशन आंसर के साथ डिस्कशन किया है। आगे के 6 क्वेश्चन मैंने जो है सिर्फ डिस्कस किया है, जिसका जवाब आपको देना है। उसके अलावा 3 क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन हैं जो मैंने बिल्कुल समझा दिया है, और बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, परिवार, फैमिली, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स सभी को शेयर करें, और कहें कि ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म चैनल से वो जुड़ें, और इस प्रकार से अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर का ज्ञान ले सकते हैं। इसके साथ हम NGO चलाते हैं, NGO के माध्यम से हम बच्चों को गाइडेंस भी देते हैं, तो आप हमारे उससे भी जुड़ सकते हैं। हमारा NGO का जो चैनल है वो गो टूल इंडिया के नाम से है, आप उससे भी जुड़िए, इस चैनल से भी जुड़िए। दोनों से आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए और नॉलेज लीजिए हर एक प्रकार से। थैंक यू सो मच वंस अगेन।